खबर अमरोहा से है, जहां एआईएमआईएम पार्टी ने जिला अध्यक्ष एडवोकेट साजिद अली चौधरी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान शुरू किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान साजिद अली चौधरी ने कहा कि ये अभियान पार्टी के विस्तार के लिए शुरू किया गया है। पार्टी नेता नवी हसन सैफी ने भी लोगों से एआईएमआईएम को मजबूत करने की अपील की है। तो पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे सदस्यता अभियान को लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करने में आप काम करेंगे। आज जो हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया है, वो हमारा गजरोला में एक ऑफिस है, वहाँ से हमने शुरू किया है और हमारे बहुत सारे साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। तो और ये लगातार 11 दिन तक चलेगा। लगातार ये 11 दिन तक चलेगा। प्रतिदिन ज्वाइनिंग होगी लोगों की। जो साथी जनपद से ताल्लुक़ रखते हैं, जनपद अमरोहा से, वो आकर के जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के भोगांव विधानसभा क्षेत्र में खराब सड़कों और जलभराव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावों को खोल के रख दिया है। भोगांव कस्बे के मोहल्ला प्रेमचर्या में 2 दिन पहले एक मासूम बच्चे स्कूल जाते समय जलभराव और टूटी सड़कों के कारण फिसलकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना ने बीजेपी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं कि आखिरकार गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा कहाँ गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने इस वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई के निर्देश। ये वीडियो वायरल हुआ और वो हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी के पास पहुंचा। उन्होंने जब वो वीडियो देखा, वो वीडियो फिर मेरे पास आया, उन्होंने मेरे पास भिजवाया और कहा कि इस बच्ची के यहाँ जाके देखना कहीं इसके चोट तो नहीं लगी और क्या प्रकार है सड़क का। तो हम और हमारे पार्टी के तमाम साथी इनके घर पर गए, बच्ची के घर पर। उसके सिर में चोट भी लगी, लेकिन दवा दिलवा के उनके परिवार के लोगों ने अब ठीक है। तो हम माननीय लोकप्रिय सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी के निर्देशानुसार उस बच्ची को प्रोत्साहन करने गए थे कि आगे बच्ची घबराए ना। आजमगढ़ पुलिस ने फर्जी आईएएस बनकर ग्राम प्रधानों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले पंकज यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गोछा गांव के प्रधानपति मोहम्मद आरिफ से 8.27 लाख रुपए ठगे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने अपनी मौत की झूठी खबर भी फैलाई थी। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद किए हैं। आरोपी ने बताया कि वो इंटरनेट से ग्राम प्रधानों की सूचना निकालकर उनसे ठगी का काम करता था। मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति हैं जो ओछा गांव के प्रधान हैं, थाना मुबारकपुर। इसके अंतर्गत उन्होंने ये सूचना दी थी कि एक फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी बनकर, आईएएस ऑफिसर बनकर हर्षवर्धन सिंह राठौर उसने अपना नाम बताया था। उसने इनसे कुछ पैसा ले लिया है, जिसमें लगभग 8,26,000 रुपये इनके द्वारा फर्जी जमा कराने की सूचना दी गई थी। इस पर अक्टूबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उसकी की जा रही थी। जब विवेचना क्रम में तथ्य प्रकाश में आए तो उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंकज यादव पुत्र रामलखन यादव। ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ऐसी कई घटनाएं कारित की गई हैं जिनमें फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर, फर्जी तरह से राजभवन का सेक्रेटरी बनकर लोगों से ठगी की जाती है। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि लोग ये क्या करते हैं, एनआईसी से लिस्ट डाउनलोड करते हैं जिसमें गाँव के प्रधान और पूर्व प्रधान की लिस्ट रहती है। ये पूर्व प्रधानों की सूचना, उनकी भ्रष्टाचार की जांच कराने के नाम पर या उनको जो राशि प्राप्त हुई है विभिन्न योजनाओं में, उसमें अधिक पैसा दिलाने के नाम पर पैसा हड़पते हैं। मुरादाबाद की तिलारी गांव में एक मदरसे के मौलाना पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। 6 जुलाई की रात मौलाना ने छात्रा को तमंचा दिखाकर अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया। छात्रा को धमकी दी गई कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। 10 जुलाई को छात्रा ने परिवार को ये पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौलाना की जांच पड़ताल में जुट गई है और अभी उसे हिरासत में भी ले लिया गया है।
ये देखिए, ये कल थाना डिलारी क्षेत्र में ढकिया एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जिसने बताया कि उनकी 16 वर्ष की पुत्री है जिन्होंने 4 महीने पहले उन्होंने मदरसे में एडमिशन करवाया था। एवं इसमें जो मदरसे के जो इमाम साहब हैं उन्होंने उनके जो पुत्री है उनके साथ में बलात्कार किया है। इसके खिलाफ हमने तहरीर प्राप्त कर ली है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच में अपना दल के नए आईटी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अविनाश साहू का जोरदार स्वागत हुआ। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान अविनाश साहू ने कहा कि उनका लक्ष्य अपना दल को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पार्टी बनाना है। इसके लिए वो गांव-गांव और बूथ स्तर पर आईटी सेल का गठन करेंगे ताकि अनुप्रिया पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने 2 जुलाई का कार्यक्रम में जो है कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है और उनमें एक उत्साह भरा है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में अभी तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो हम कोई भी व्यक्ति है, कोई भी संगठन है, हमेशा प्रयास करता है आगे बढ़ने का। कोई भी तो इस क्रम में माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है और कि घर घर जन जन तक पहुँचे और उत्तर प्रदेश में अपना दल एस को नंबर 1 पार्टी बनाए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने और प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम जी ने हमारे बहराइच जनपद के निवासी, अपने इस शहर के ही निवासी इंजीनियर अविनाश साहू जी को आईटी मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसी के क्रम में आज उनका प्रथम जनपद में आगमन था और उस आगमन में उनका जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा, जिला कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। सावन के पहले सोमवार को गाजीपुर के प्रसिद्ध महाहर धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक और दर्शन पूजन किया। डीएम अविनाश कुमार और एसपी ने भी महाहर धाम में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। बता दें, सावन माह में महाहर धाम में दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। सावन मास के शुभ अवसर पर आज प्रथम सोमवार में कांवड़ियों द्वारा ददरी घाट और विभिन्न घाटों से जल लेकर अभिषेक किया जा रहा है और सभी लोग जल लेके यहाँ पे महार धाम जो है वहाँ पे भी जाते हैं और विभिन्न मंदिरों में जाते हैं, शिवालयों में जाते हैं। उसको लेके पुलिस प्रशासन द्वारा विस्तृत तैयारी करी गई है। घाटों की साफ सफाई, घाटों पे जो ड्यूटीज़ लगी हैं, सुरक्षा व्यवस्था हेतु नाव के बैरिकेडिंग बनाए गए हैं और उस पर गोताखोरों की तैनाती करी गई है। साथ ही साथ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्त रात में ट्रैवल करते हैं तो इसमें पुलिस ड्यूटी सुनिश्चित करी गई हैं, अलग अलग चेक पॉइंट बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग भी करी गई है। सर, ये हम लोग का ही धाम है। ये जो महार धाम है पूरे देश में इसका नाम है। यहाँ पे जो सरोवर जी अपने माता पिता जी को लेकर आए थे, यही महार धाम है। शक्तिपीठ है। सावन में हर सावन में लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। खबर बहराइच से है, जहां पंचायती राज विभाग के कर्मचारी और अधिकारी डीएम मोनिका रानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि जिलाधिकारी ने मीटिंग में अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें अपमानित भी किया। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक जिलाधिकारी को हटाया नहीं जाता उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कई संगठनों ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। हालांकि जिलाधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। प्रदर्शन हमारा नहीं है, हमारा ये कार्य बहिष्कार है। हम लोग बहुत ही सुशिक्षित और कार्य करने वाली संस्था है हमारे, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सचिव हो, रेडियो पंचायत हो और जिले के अधिकारी के नाते मैं भी इस जनपद में जिम्मेदार अधिकारी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे जिले का नाम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर गया है। तो कहीं समीक्षा बैठक हुई तो हमारे DPRO साहब, DDO साहब और जिला कार्यक्रम अधिकारी को जिला अधिकारी महोदय द्वारा बेइज्जत किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया। उससे आहत होकर के आज सभी संगठन के लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं हम लोग अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावा क्षेत्र में बसा सुनासी नाथ मंदिर अपनी चमत्कारी और ऐतिहासिक कथा के लिए मशहूर है। इसे छोटा काशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि मंदिर का शिवलिंग स्वयं देवराज इंद्र ने स्थापित किया था। बता दें 16वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया। उसकी सेना ने 2 कुंटल सोने के कलश, चांदी के सिक्के, सोने के घंटे और दरवाजे भी लूट लिए। लेकिन जब शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई तो चमत्कार हुआ। सैनिकों ने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए खुदाई की, लेकिन ये और गहरा होता गया। यहाँ तक कि आरी चलाने पर शिवलिंग से दूध की धारा बहने लगी और मधुमक्खियों ने सेना पर हमला कर दिया। भयभीत होकर औरंगजेब की सेना शुक्लापुर तक भाग गई। आज भी शिवलिंग पर आरी के निशान मौजूद हैं। चलिए हम बाबा के जो मंदिर का रहस्य है और जो बाबा का चमत्कार है तो मैं पूछूंगा पंडित जी से। पंडित जी बताएंगे, जानकारी देंगे कि क्या रहस्य पंडित जी और क्या चमत्कार है बाबा। मैं अभय शंकर शुक्ल श्री सुनासी नाथ सेवा एवं प्रबंध कार्यालय समिति का अध्यक्ष हूँ। और त्रेता युग में वृत्तासुर और देवासुर का संग्राम हुआ, उसमें भगवान इंद्र ने दधीच ऋषि की हड्डियों से वज्र निर्मित कर उस वृत्तासुर को वध किया और देवताओं को शांति प्रदान की। उसके बाद उनके सारे शरीर में इंद्र भगवान के फोड़े निकल आए। फोड़े निकल आने के बाद वो बहुत परेशान हुए। वो ब्रह्मा जी के पास गए कि फोड़े हमको क्यों, हमने तो इतना अच्छा काम किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने ब्रह्म हत्या की है। दधीच ऋषि के जिंदा रहते आपने उनकी हड्डियां ली, जिसका वज्र बनाया, तो ये आपको पाप लगा है। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी के तट पर आप जो भगवान शंकर की स्थापना करके अनंत वर्षों तक तपस्या करेंगे तो उसका आपको फल मिलेगा और आप इस श्राप से मुक्त होंगे। तो भगवान इंद्र ने इस पुनीत स्थान पर सुनासीर नाथ बाबा की स्थापना की, अनंत वर्षों तक यहाँ तपस्या की और तपस्या करके इस स्थान को सिद्ध किया और वह पाप से मुक्त। यहाँ पर कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने बहुत विशाल मंदिर बनवाया। रक्त की धारा निकली, रोकने के लिए उन्होंने मल्लावा तक इनको रखाया अंग्रेजों को। उसके बाद में अंग्रेज यहाँ से कन्नौज की तरफ चले गए और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ।